कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है। एक बूढ़ी खातून के इंटरव्यू का खुलासा बयान करता हूं। एक खातून थी जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल जिंदगी के बड़े अच्छे गुजारे, 50 साल, और ये पुरसकून तरीन साल थे जिसमें कोई लड़ाई झगड़े, फसाद, तलाक ऐसी कोई बात नहीं थी। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल जिंदगी को सुकून से गुजारने का राज क्या है। क्या आप खाना बनाने में बहुत माहिर थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, या फिर आप खूबसूरत बहुत थी, या आपके बच्चे आपने बड़े वेल ग्रूम रखे हुए थे जो बाप को, शौहर को बांधे रखते थे। बूढ़ी औरत ने लंबा सांस लिया और जवाब दिया कि पुरसकून शादी का दारो मदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में। औरत चाहे तो मियां की जिंदगी जहन्नुम बना दे, तबाह कर दे, और आपसी रिश्ते को भी तबाह कर दे, और अगर औरत चाहे तो इस जहन्नुम को, दोज़ख को बदल ले जन्नत में। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार खवातीन हैं जो अपने शौहरों के साथ नहीं है और शौहर उनसे भागे भागे रहते हैं, उनको छोड़ चुके हैं। इसी तरह औलाद का भी अमल दखल नहीं है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने बड़े जबरदस्त औलाद की परवरिश की, लेकिन शौहर उनसे नाखुश रहे। बहुत सारी खवातीन, इवन बहुत सारी शेफ ऐसी हैं दुनिया में, नामी ग्रामी 5 स्टार होटल्स की शेफ ऐसी हैं जिनको तलाक हो गई, वो शौहर को साथ नहीं रख सकी, खुश नहीं रही, और शौहर उनसे बदसलूकी की शिकायत करते रहे। हुसन का भी नाम ना लीजिए। कितनी बॉलीवुड अदाकाराएं हैं, कितनी हॉलीवुड अदाकाराएं हैं जिनकी तलाकें हुई, उनसे शौहर खुश नहीं थे। तो फिर उसने कहा कि इसका राज क्या है। उसने धीमा सांस लिया और उसने कहा इसका राज है मूवमेंट, लम्हा। वो लम्हा जो हर वक्त उस औरत के हाथ में होता है। इंटरव्यूअर परेशान हो गया। उसने कहा वो लम्हा कैसा और कौन सा लम्हा कि जब सब उसके हाथ में होता है। तो उसने कहा कि वो लम्हा है खामोशी। वो हैरान हो गया कि वो लम्हा खामोशी कैसे। तो जवाब ये था कि जब वो शदीद गुस्से में होता है, या बाहर का कोई इस्तराब लेकर आता है, या स्ट्रेस लेकर आता है, या टेंशन लेकर आता है, तो मैं उस टेंशन को एब्जॉर्ब करने की पूरा दिन तैयारी करती हूं कि पूरा दिन कोई स्ट्रेस या परेशानी लेकर आएगा, हो सकता है वो बाहर का कोई गुस्सा मुझ पर निकाल दे। इखलाकी तौर पर एक गलत बात है, इसको मैं इनकरेज नहीं करता जाती तौर पर, लेकिन वो कहती जब वो गुस्से में होता है, वो बोल लेता है, तो मैं खामोश हो जाती हूं। बहुत सारी खवातीन के लिए ये हकूक की आवाज उठाने की बात बुलंद कर देगा, लेकिन सुकून से जिंदगी गुजारने वाली गैर तलाक याफ्ता खातून का तजर्बा यही कहता है कि वो उस गुस्से को बर्दाश्त करती थी और उस गुस्से पर उसको ठंडा होने का मौका देती थी। वो जानती थी कि उसका शौहर बुरा नहीं है। तो कहती मैंने शौहर से कभी उकताहट और बिजारी का एहसास नहीं किया, ना ही ऐसा मुझे करने पर मजबूर किया गया। जब शौहर पुरसकून हो जाता था, गुस्सा ठंडा हो जाता था, तो मैं कहती थी कुछ देर बाद, ना ही मैं कमरे से बाहर जाती थी कि पूरी हो गई आपकी बात, फिर मैं कमरे से चली जाती थी। थोड़ी देर बाद मैं उस कमरे से निकलने के बाद अपने कामों में मसरूफ हो जाती थी, और उसके लिए कुछ देर बाद ठंडे गिलास का पानी लेकर आती थी, या कोई चाय या कोई कुछ भी, और फिर मैं आराम से देखती थी कि वो शर्मिंदा होता था। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो सही शर्मसार होता था, वो सही शर्मिंदा होता था, और अक्सर औकात वो मुझसे माजरत कर लेता था। तो उसके गुस्से का वो अजदहा जो हमारे रिश्ते को निगल सकता था, वो अजदहा टेम होता था। मैंने अपने शौहर के गुस्से और उसके बाहर कमाई के स्ट्रेस को पालने का हुनर सीख लिया। यही वो हुनर था जिसने मुझे उसे पुरसकून रखने का रास्ता दिखाया, और मैंने उसे पुरसकून रखा। याद रखें, कोई भी शख्स जब किसी औरत को अपनी बीवी बना लेता है तो उसको एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो सुकून। ना दौलत, ना हुस्न, ना ही कुछ और, इवन सेक्स भी नहीं। उसको जरूरत सबसे ज्यादा सुकून में रहने के लिए होती है। तो वो औरतें जो सारा दिन घर में
खप खप खिच खिच डाली रखती हैं, दे क्रिएट अ रियल प्रॉब्लम। इंटरव्यू ने सवाल किया कि आपकी इस सब में सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? तो वो बोली कि मियाँ बीवी के रिश्ते में इज्जत नफ्स का सवाल अगर आ जाए तो सब तबाह हो जाता है। जब एक दूसरे के लिबास बन गए और एक दूसरे के सामने कपड़े ही उतार दिए तो फिर इज्जत नफ्स नाम की चीज कहां रह गई? आपने एक दूसरे को समझना है, और जब मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं तो फिर कैसी इज्जत और कैसी इज्जत नफ्स। अपने शौहर के स्ट्रेस को पालने का तरीका सीखिए, उसे झीलने का तरीका सीखिए, उसे समझने का तरीका सीख लिए, तो आप इस औरत की तरह घर में सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। थैंक यू वेरी मच।